हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप यू ऑल विल बी वेल, ऑल विल बी फाइन। तो डियर, आज की इस डेली डेरिवेशंस एट द रेट ऑफ 5 AM की क्लास में आज का जो डेरिवेशन है दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए सॉलिनॉइड। तो जब हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करते हैं यानी कि वहां पर म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना होगी, तो म्यूचुअल इंडक्शन की फिनोमेना में एक कोडिंग होती है कि प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट। तो प्राइमरी सर्किट वो होता है जिसमें मेन करंट फ्लो करती है, मींस उसमें जो करंट आएगी वो किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से आएगी, वो मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करेगा। और सेकेंडरी सर्किट जो है वो इस तरीके से होगा कि प्राइमरी सर्किट का जो भी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, वो सेकेंडरी सर्किट में हम ये एफर्ट्स करते हैं कि वो 100% क्या कर जाए, इंगेज हो जाए। अगर प्राइमरी सर्किट की मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल गई तो आपको ये एफर्ट्स करना पड़ता है कि सेकेंडरी सर्किट कुछ इस तरीके से आप सेट करें, उसका ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से हो, उसकी जो पोजीशन है वो कुछ इस तरीके से हो कि वो प्राइमरी सर्किट से आने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, उनको 100% इंगेज करे, कहीं से कोई फ्लक्स लीकेज ना हो। तो बस इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट और म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है उसको फाइंड आउट करते हैं फॉर द सॉलिनॉइड। तो सबसे पहले हमको चाहिए होगा प्राइमरी सर्किट। तो सॉलिनॉइड के ही फॉर्म में हमको यहां पर चाहिए प्राइमरी सर्किट। तो ये हमने बना लिया प्राइमरी सर्किट, ये प्राइमरी सर्किट है, सॉलिनॉइड है ये। और प्राइमरी सर्किट में जो करंट है वो इलेक्ट्रिक सोर्स से आएगी। तो ये प्राइमरी सर्किट है, आप इसको सर्किट नंबर 1 भी कहते हैं, प्राइमरी सर्किट। इसमें मेन करंट होती है, हैज मेन करंट, और मेन करंट जो है वो कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक सोर्स, कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक सोर्स लाइक इलेक्ट्रिक सेल या फिर इलेक्ट्रिक बैटरी। तो इलेक्ट्रिक सेल या फिर इलेक्ट्रिक बैटरी। तो ये हमने एक सॉलिनॉइड बनाई है जो कि प्राइमरी सर्किट की तरीके से काम करेगी, और इसमें मेन करंट आ रही है I। क्योंकि प्राइमरी सर्किट को सर्किट नंबर 1 भी कहा जाता है, सर्किट 1, और इसलिए यहां पर जो करंट है हम उसको कभी I1 से लिख लेते हैं, कभी IP से लिख लेते हैं, P फॉर प्राइमरी। तो यहां पर हम I1 से लिख लेते हैं। अच्छा, प्राइमरी सर्किट की जो ये सॉलिनॉइड है इसकी जो लेंथ है वो L है, L इसकी लेंथ है, और जो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, जो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है वो N1 है। तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ वो N1 है। अच्छा, अगर आप N1 निकालना चाहते हैं कि N1 निकलेगा कैसे, तो N1 इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल टर्न्स, कुल कितने टर्न्स हैं वहां पर प्राइमरी में, अपॉन में टोटल लेंथ। तो अगर हम सर्किट 1 के ही रेफरेंस में चलें तो टोटल टर्न्स हमने मान लिए कि वो कैपिटल N1 है, और टोटल लेंथ हमने यहां पर प्राइमरी सर्किट की L ले रखी है। अब प्राइमरी सर्किट में जो करंट आ गई, करंट जो फ्लो हो रही है, तो इस करंट से सॉलिनॉइड की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो जो सॉलिनॉइड की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड लिखा,
मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ प्राइमरी सर्किट, यानी कि सर्किट नंबर 1, प्राइमरी सर्किट यानी कि सर्किट नंबर 1, तो वो हमने लिया B1, क्योंकि 1 फॉर द प्राइमरी एंड 2 फॉर द सेकेंडरी। जनरल वे में कॉमनली जो है 1 और 2 ये यूज होते हैं। IP और IS, S फॉर सेकेंडरी, ये बहुत रेयर यूज होते हैं। तो B1 की वैल्यू आ गई म्यू नॉट N1 और ये I1। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है प्राइमरी सर्किट के पास, हम इसे पूरा यूज करना चाहते हैं कि वो कंप्लीटली एंगेज हो जाए सेकेंडरी सर्किट के साथ। तो सेकेंडरी सर्किट को ऐसे बनाया जाए जिससे कि बिल्कुल भी मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फ्लक्स का नुकसान ना हो। तो ये हमारे पास में L लेंथ की प्राइमरी सर्किट थी। तो हमने जो है क्या किया कि इसी लेंथ का सेकेंडरी सर्किट भी ले लिया। ये देखिए, ये सेकेंडरी सर्किट बना लिया। ये नाउ दिस इज द सेकेंडरी सर्किट। तो यहां लेंथ इसकी L है। पूरी प्राइमरी सर्किट जो है, प्राइमरी सर्किट की जो कॉइल है, सोलिनॉइड है, वो पूरी तरीके से सेकेंडरी सर्किट में इंगेज हो गई। और ये है सर्किट नंबर 2। जो सर्किट नंबर 2 है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सर्किट। तो यहां पर बात कर लेते हैं सेकेंडरी सर्किट की, जिसको कि हम सर्किट 2 भी कहते हैं। इसमें कोई इलेक्ट्रिक सोर्स नहीं होता। सेकेंडरी सर्किट में इलेक्ट्रिक सोर्स नहीं होता। वहां जो कुछ भी बनता है, वोल्टेज अगर बनता है, करंट अगर बनता है, तो म्यूचुअल इंडक्शन की फिनोमेना से बनता है। प्राइमरी सर्किट से लिंक होने वाला फ्लक्स जो है चेंज होंगे, तो सेकेंडरी सर्किट से ऑटोमेटिकली फ्लक्स चेंज हो जाएगा और वहां पर इंड्यूस का करंट आता है, इंड्यूस का वोल्टेज आता है। इस बात पे ध्यान देना। सेकेंडरी सर्किट में जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, वो है स्मॉल n2। और अगर आप n2 को निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे, n2 इज इक्वल टू टोटल टर्न्स। सेकेंडरी में कितने हैं? टोटल टर्न्स, और अपॉन में टोटल लेंथ। हमने लेंथ इक्वल रखी है, तो यहां पर n2 इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल N2 और अपॉन में L। तो ये N2 बराबर हो जाएगा N2 इंटू L। और जो सेकेंडरी सर्किट का एक टर्न है, यानी कि पूरी जो सोलिनॉइड है सेकेंडरी सर्किट की, तो लेंथ के परपेंडिकुलर जो वो एरिया है जिसको क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं, वो कैपिटल A है। तो ईच टर्न का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ईच टर्न क्रॉस सेक्शन एरिया, वो कैपिटल A है। आप चाहें तो A2 से भी लिख सकते हैं, हमने यहां पर A से लिखा है। ये जो आप रेड पेन से जो ये सोलिनॉइड देख रहे हैं ना, वो सेकेंडरी सर्किट है, तो उसके एक टर्न का जो एरिया है वो कैपिटल A है। क्योंकि हमने सेकेंडरी सर्किट को यहां पर इस तरीके से लिया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी यानी कि पहला वाला सर्किट है उसके पास है, यही मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी सर्किट से भी लिंक हो जाएगा। तो अब सेकेंडरी सर्किट से लिंक होने वाला फ्लक्स निकाला जाए, तो मैग्नेटिक फ्लक्स, तो फाई किससे लिंक हो रहा है? सेकेंडरी सर्किट से लिंक हो रहा है। फार्मूला क्या होगा? B फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से आएगी? यही हो जाएगी B1। और A फॉर एरिया, और आगे कॉस थीटा। और अगर आप इतना करेंगे तो गलत हो जाएगा,
ये तो एक टर्न से लिंक होने वाला फ्लक्स हुआ ना, कितने टर्न है सेकेंडरी सर्किट में? टोटल टर्न है कैपिटल N2, तो यहां पर हमने कैपिटल N2 लिख दिया। अब ये आया φ2 इज इक्वल टू B1, तो B1 है म्यू नॉट N1 I1, A फॉर एरिया। एंड व्हाट अबाउट थीटा? तो हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सिस के अलोंग होगी, तो जब मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस होगी, और आप देखो सेकेंडरी सर्किट का एरिया कैसा है, ये है, तो जो एरिया वेक्टर है या तो मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में होगा या फिर सेम डायरेक्शन में होगा। यानी थीटा की केवल दो ही पॉसिबिलिटीज हैं कि यहां का जो थीटा है या तो 0 डिग्री होगा या फिर क्या होगा, 180 डिग्री होगा। हम किसको प्रिफर करते हैं? 0 डिग्री को प्रिफर करते हैं। तो यहां पर आ जाएगा cos ऑफ 0 और साथ में ये N2। क्लियर है? तो ये हमने मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल दिया टोटल, जो कि सेकेंडरी सर्किट से लिंक हो रहा है, दैट इज म्यू नॉट स्मॉल n1 और ये A फॉर एरिया I1 और ये N2। cos 0 बेटा 1 हो गया। ये मैग्नेटिक फ्लक्स निकल के आया सेकेंडरी सर्किट से। क्लियर है इतनी बात? तो ये हम लोगों ने टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल दिया जो कि सेकेंडरी सर्किट से लिंक है। अब इन टर्म ऑफ म्यूचुअल कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर हम बात करें, तो किसी भी सर्किट से लिंक होने वाला जो फ्लक्स होता है वो होता है M इंटू आई। जैसे कि इन टर्म ऑफ कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर हम यहां पे फ्लक्स लिखें तो φ2 इज इक्वल टू हो जाएगा M फॉर कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, और साथ में होता है करंट का I, और ये जो करंट का I है वो किसका होता है? प्राइमरी सर्किट का। और प्राइमरी सर्किट में करंट कितनी थी? I1 थी। तो ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया। सेकेंड इक्वेशन मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट कर रहा है, लेकिन पूरा प्रोसेस यानी जो बेसिक फंडा है मैग्नेटिक फ्लक्स का BA cos थीटा उससे, और ये जो थर्ड इक्वेशन है ये मैग्नेटिक फ्लक्स का रिजल्ट है इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। दोनों के दोनों हैं तो उसी से लिंक होने वाले फ्लक्स जिसका नाम है सेकेंडरी सर्किट, तो दोनों को इक्वल कर दिया जाए। तो जब इक्वेशंस 2 और इक्वेशन 3 आप इक्वल करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा कैपिटल M I1 इज इक्वल टू म्यू नॉट और N1 A I1 N2, A I1 N2। कौन सा टर्म दोनों तरफ कट हो रहा है? I1 कट हो रहा है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया म्यू नॉट स्मॉल n1 n2 और साथ में ये A। हम लोगों ने दोनों सर्किट की जो लेंथ थी वो सेम रखी थी L। तो अगर हम यहां पे डिवाइड करें L से तो देखिए ये रिजल्ट आ जाएगा M इज इक्वल टू म्यू नॉट n1 n2। यहां पर L से डिवाइड किया तो L से क्या किया जाए? मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ये आ गया AL। तो कैपिटल M इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट n1 और ये n2 बाई L, कैपिटल N2 बाई L ये हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन द सेकेंडरी सर्किट। तो ये हो जाएगा N2 और ये AL। तो AL यहां पर एक तरीके से वॉल्यूम हो गया, क्योंकि लेंथ कितनी है L, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना A, तो AL को हम लिख सकते हैं वॉल्यूम। तो AL यहां पर वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोलिनॉइड। तो ये जो रिजल्ट आया यही हमारा टारगेट था डेरिवेशन का। ठीक है, अब यहां पर एक अपडेट और आपको ले लेना चाहिए कि जब हम ये म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल रहे थे तो
ऐसा सपोज कर रहे थे कि जो सॉलिनॉइड है उनके अंदर जो है एयर है या फिर वैक्यूम है, बट अगर कोई मीडियम है, अगर कोई मीडियम है, इफ इनसाइड सॉलिनॉइड जो एयर है या फिर जो वैक्यूम है, अगर उसको रिप्लेस किया गया है, रिप्लेस बाय एनी मीडियम, तो बेटा म्यू नॉट जो है ना उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, म्यू नॉट रिप्लेस बाय म्यू नॉट म्यू आर। तब इस केस में जो कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस जो यहां पर आएगा वो लिखा ऐसे जाएगा, जहां जहां पर म्यू नॉट है वहां पर आ जाएगा म्यू नॉट म्यू आर स्मॉल n1 n2 और एल पूरा जो है वॉल्यूम ऑफ सॉलिनॉइड है, और ये जो एल है वो सेकेंडरी सर्किट का वॉल्यूम है, क्योंकि पूरे डिस्कशन में जो ए फॉर एरिया था वो सेकेंडरी सर्किट का क्रॉस सेक्शन एरिया था। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। म्यू आर जो है दैट इज कॉल्ड रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। कई बार आपको जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलते हैं कि एयर कोर सॉलिनॉइड है। एयर कोर सॉलिनॉइड का मतलब हो गया कि सॉलिनॉइड के जो ये जो बीच में स्पेस होता है वहां पर एयर भरी हुई है, हमने उसको हटा करके कोई मीडियम डाल दिया, लाइक आयरन की रॉड डाल दी या कोई मीडियम डाल दिया, बताइए म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं म्यू आर से मतलब यहां पर म्यू नॉट को हटा करके म्यू नॉट म्यू आर आ गया। तो इस तरीके से ये जो म्यू आर है वो मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ ए मीडियम है, और वो जो भी मीडियम आपने इंट्रोड्यूस किया उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि जो कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो एयर कोर के कंपेयर में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपके कमिंग एग्जाम के लिए। तो आई होप आपने इस कॉन्सेप्ट को, इस डेरिवेशन को अच्छे से समझ लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।